जी बिल्कुल देखें, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला जो दुनिया भर में इस वक्त मरकज़ निगाह था, जिसके तमाम तर अफराद को इसराइल की फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनकी जो रिहाई है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन इस सारे मामले में जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि सितंबर के महीने में, चूँकि तकरीबन 2.5 माह से इस काफ़िले को रवाना करने के हवाले से जो है वो तैयारियाँ की जा रही थी। लेकिन सितंबर में ये काफ़िला रवाना किया गया और स्पेन से इसको बुनियादी तौर पर रवाना किया गया। दुनिया भर के जो ममालिक हैं, जो मुहज़्ज़ब ममालिक के लोग हैं, वो इसमें शामिल हैं और इस काफ़िले ने खालिसतन इंसानी बुनियादों पर नॉन वायलेंट तरीके से गज़ा में जाकर इमदाद पहुँचानी थी। वहाँ के जो मसहूरीन हैं, जो मज़लूमीन हैं, जिनके ऊपर फ़लस्तीन जो है वो बमबारी कर रहा है, जिनके लिए खुराक की रसाई, दवाइयाँ और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो इंतहाई मफलूज हो चुका है। चूँकि जो गज़ा से फुटेजेस हमारे पास आती हैं, जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, वो देख के यकीनन इंसान का दिल जो है वो दहल जाता है। इस काफ़िले में पाकिस्तानी जो हैं वो भी शामिल हैं, जिनकी क़यादत साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद कर रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ साथ जो दीगर उनके साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी की भी इत्तलात हैं। मिसाल के तौर पर अगर उज़ैर निज़ामी की बात की जाए, जो कि उसी काफ़िले में मौजूद थे, जिन्होंने अपना ये पैगाम दिया कि उनको भी अब गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात हैं पीर मज़हर शाह कादरी साहब, उनके वो भी इसी काफ़िले में शामिल थे और उनकी भी मुतअद्दिद वीडियोज़ जो हैं वो आती रही हैं। पहले 2 दिन से उनके पेज पे इस हवाले से कोई अपडेट नहीं आई और गालिब इम्कान ये है कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर इन गिरफ्तारियों की हम बात करें तो इस वक्त जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सेनेटर मुश्ताक और दीगर जो इस काफ़िले में शामिल लोग थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो मुख्तलिफ एहतजाज हमने रिकॉर्ड किए। नेशनल प्रेस क्लब में भी जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए भी इस वक्त तक इजराइल के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और मुहज़्ज़ब दुनिया जो है वो उससे ये पूछने से कासिर है कि गज़ा की पट्टी के मैसूरीन का आखिर ऐसा क्या कसूर है कि उन तक खुराक भी नहीं पहुंचाई जा सकती, उन तक अद्वियात भी नहीं पहुंचाई जा सकती और उनको इंसानी हमदर्दी के तहत बतौर इंसान भी ट्रीट नहीं किया जा सकता। कुछ अपडेट्स हैं ताज़ा तरीन, चूँकि सेनेटर मुश्ताक के हवाले से उनकी एहलिया का इंटरव्यू भी मैंने किया और उनका ये कहना था कि जब आखिरी रात को 2:30 बजे उनकी कॉल आई तो उन्होंने किसी और नंबर से, चूँकि सेनेटर मुश्ताक का जो फ़ोन है वो हैक कर लिया गया था, जिसको उन्होंने एक वीडियो में समंदर में फेंक दिया था और उन्होंने कहा था कि ये महज अब एक खिलौना रह गया और मेरा इससे अब कोई काम नहीं है, लिहाजा मैं इसको समंदर बुर्द कर देता हूँ। उसके बाद किसी काफ़िले में शरीक किसी दूसरे जो उनके साथी थे, उनके फ़ोन से उनका एहलिया से रब्ता होता है और मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई मुजाहिद फैमिली से मेरी मुलाकात हुई कि उनके हौसले बुलंद थे, बच्चों के हौसले बुलंद थे। चूँकि सेनेटर मुश्ताक साहब का जो पेज है उसके ऊपर तमाम तर जो अपडेट्स हैं अब वो उन्हीं की फैमिली की जानिब से की जाती रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जब आपके घर का सरबरा, जब आपका वालिद, जब आपका मियाँ जो है वो एक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाके एक ऐसा दुश्मन कि जिसको सारी दुनिया जो है वो एक कज़्ज़ाब के तौर पर, एक जालिम के तौर पर, एक जाबर के तौर पर जानती है, तो उसकी रियासत में जाकर गज़ा में इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं उनमें जाकर जब इसराइल की जो है वो तहवील में आ जाए तो यकीनन ये लम्हा जो है वो फिक्रिया भी है और बाइस पशमानी भी है। लेकिन उस फैमिली के जज्बात जो हैं वो मैंने देखे हैं कि वो बुलंद थे। मेरे से ज़्यादा हौसलामंद उनकी जो वाइफ थी उनको मैंने पाया। इस वक्त तक की जो अहम अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शुरू कर देता हूँ। 470 अफराद जो हैं वो मजमूई तौर पर बताए जा रहे हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। 4 जो अतालवी शहरी थे उनको गुज़िश्ता रोज़ जो है वो डीपोर्ट कर दिया गया था, यानी IDF इसराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनकी जानिब से छोड़ दिया गया था। और आज जो अब लेटेस्ट अपडेट आई है उसके मुताबिक 137 शहरी जो हैं उनको आज इसराइल की जानिब से रिहा किया गया है और उनको डीपोर्ट करके तुर्की में भेज दिया गया है। इनमें पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो शामिल नहीं है, सेनेटर मुश्ताक शामिल नहीं है। जो अपडेट हमारे पास है उसमें चंद बरतानवी, अतालवी और इसी तरह यूरोप के दीगर ममालिक के जो शहरी हैं वो शामिल हैं। लेकिन
तुर्की के शहरी भी इनमें शामिल हैं। सेनेटर मुश्ताक जो हैं पाकिस्तानी शहरी, वो इसमें शामिल नहीं है, ना ही उज़ैर निज़ामी शामिल है। उज़ैर निज़ामी का ताल्लुक लाहौर से था, वो एक आम आदमी थे। गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जो है वो इंतहाई वाइब्रेंट हमें नज़र आए। वो लम्हा बलम्हा फ़लस्तीन के हवाले से अपने सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ उठाते रहे, और अब जो है वो उन्होंने इस काफ़िले को ज्वाइन कर लिया था, और वो भी ट्यूनिस पहुँचे थे काफ़िले की रवानगी से चंद दिन कबल, और ट्यूनिस से वो इस काफ़िले के हमरा हो गए थे। एक आम आदमी है जो कि एक परफ्यूम की दुकान चलाता है, दीनी रुझानात रखता है, और खालिसतन अगर उनका आप सोशल मीडिया हैंडल्स देखें तो उस पर एक ही अपील है, और वो अपील ये है कि अगर हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हमारे बारे में आवाज़ उठाई जाए। और उन्होंने इंतहाई दुख भरे लहजे में एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, और 6 पाकिस्तानी जो हैं वो ग्लोबल स्मूथ लोटेला का हिस्सा हैं। अगर हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कम से कम 6 लाख अफराद तो अमेरिका के जो सफारत खाने हैं उनके सामने पहुंचे, उनके सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। हम देख रहे हैं कि 2 रोज़ से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में तो एहतजाज हो रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी, दीनी जमातों के लोग, और इसके अलावा सेनेटर मुश्ताक की जो फैमिली है वो हमें एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो असल टारगेट था, जो असल हदफ होना चाहिए, वो उस वक्त तक हम उस तक पहुंचने में मैं समझता हूं कि नाकाम है। दूसरी जानिब जो ट्रंप का एक प्लान सामने आया है, इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप असल में गजा के हवाले से चाहते क्या हैं, और फ़लस्तीन की जो रियासत है इसका जो मकसद है इसको कैसे सबोटाज किया जा रहा है, और एक ऐसा मुआहदा सामने आ रहा है कि जिसमें सब फतह जो है वो इसराइल को दी जा रही है। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब कामयाब।